सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, सीधे हम और आप भगवान ऋषभदेव के चरणों में पहुँचे। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। सीधे अयोध्या चले। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं समोसरण विभूति सहिताय श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं समोसरण विभूति सहिताय श्री शांतिनाथाय नमः। अब व्रतों की ओर चलेंगे। 1.5 दिन व्रत। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं अरहम नमो सबो सही पत्ताणम। ओम ह्रीं अरहम नमो सबो सही पत्ताणम। वैश्विक महामारी रोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। वैश्विक महारोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भव्यात्मा, मैंने कल आपको जैन रामायण पद्म पुराण से कुछ अंश सुनाए हैं। आज हम उसी में चलेंगे कि भावंडल के पिता विद्याधर, चंद्रगति विद्याधर, उन्होंने जो जनक का अपहरण कराया मायावी घोड़े से, पुनश्च उन्हें भावंडल के साथ अपनी सीता विवाह करने के लिए कहा। जब जनक ने मना कर दिया, वज्रावर्त और सागरावर्त नाम के 2 धनुष लेकर के मिथिला नगरी में आए। स्वयंवर हुआ और उसमें श्री राम ने वज्रावर्त धनुष को चढ़ा करके टंकार लगाई, जय जयकारा हुआ और सीता ने उनके गले में वरमाला डाली। उसी समय भाई की आज्ञा पाकर के लक्ष्मण भी उठे और सागरावर्त धनुष को उठाया, उसे भी टंकार लगाई। तो उस समय चंद्रवर्धन नाम के विद्याधर अपनी कन्याओं को ला करके उनसे उनका पाणी ग्रहण किया। और इधर भरत के उन्मनस्मना होते ही, यानी भरत जो तृतीय भाई थे, चिंतन करने लग गए कि देखो ये दोनों भाई आज इस प्रकार से वज्रावर्त और सागरावर्त धनुष को चढ़ा करके और कैसे यशस्वी हो रहे हैं आदि। उसी समय कैकेयी ने भरत के चेहरे से, भरत के आकृति से कुछ उन्हें खिन्न मना देखते हुए तत्काल दशरथ से निवेदन किया कि शीघ्र ही आप स्वयंवर करा करके और भरत को भी सांसारिक रुचि पैदा करा दो, यानी संसार में उदास न होने दो, दीक्षा लेने की भावना आने दो। उसी समय दशरथ ने और जनक ने आपस में मंत्रणा करके तत्काल अगले दिन ही स्वयंवर रचना करके, और जनक के भाई कनक थे, उनकी पुत्री त्रिलोक सुंदरी, उसके साथ में उसने स्वयंवर में वरमाला डाली भरत को और उसके साथ विवाह संपन्न हो गया। ये सब देखते ही देखते 1-2 दिन में संपन्न हो गए और अयोध्या में जय जयकारा, आनंद की लहर, उत्सव घर घर मनाए जाने लग गए। इधर क्या होता है, कई दिनों बाद भावंडल अपने मित्रों से और सामंत से पूछते हैं कि सीता का क्या हुआ, मुझे क्यों नहीं बताया जा रहा है। तो
आपस में मंत्रणा करके मंत्रियों ने निर्णय लिया कि इन्हें जो बात सही सही बता देनी चाहिए। पूरी बात बता दी। और जब वो भावंडर सुनते हैं कि अरे देवों के द्वारा प्रदत्त ऐसे देवोपनीत वज्रावर्त और सागरावर्त धनुष भी गए और सीता भी गई, ये क्या हुआ? वो एकदम आक्रोश में और शोक और मोह में विफल बना हुए बोले मैं जाकर देखता हूँ कौन है राम। और विमान में बैठ करके चल पड़े रत्नपुर से, विजयार्थ पर्वत की श्रेणी से, और आते हुए मार्ग में एक विदग्ध नगर नाम से गांव आता है। अकस्मात उसको नीचे देखते ही भामंडल को जाति स्मरण हो जाता है और जाति स्मरण होते ही वो एकदम विमान अपना वापस ला करके और मूर्छित हो जाते। जब होश आता है, सचेत होते हैं, पूछने पर बताते हैं कि सुनो, विदग्ध नगर में मैं पूर्व जन्म में मधु पिंगल नाम से राजा था और एक ब्राह्मणी का अपहरण किया, पुनः पाप के डर से उसे छोड़ दिया और मुनियों के उपदेश को प्राप्त करके मैंने धर्म ग्रहण किया और उसके प्रभाव से मर करके मेरा नाम था कुंडल मंडित। मैं मर करके पुण्य के प्रभाव से जनक की महारानी विदेहा के गर्भ में आ गया और वो ब्राह्मणी का जीव भी वहाँ से च्युत होकर के विदेहा के गर्भ में आ गया। हम दोनों का जन्म एक साथ हुआ। राजा जनक की महारानी विदेहा से दोनों ने हमने जन्म लिया है, दोनों सगे भाई बहन हैं। और ये विधि की विडंबना देखो, संसार की विचित्रता देखो कि नारद ने आकर के सीता का चित्रपट मेरे सामने रखा, मैं उस पर मुग्ध होकर के एकदम विभल हो गया, पागल हो गया और सीता के साथ विवाह करने की सोचने लगा। ये सब घटना सुनाते ही एकदम चंद्रगति विद्याधर को, यानी जो पालन पोषण करने वाले भावंडल के पिता थे विद्याधर को, एकदम वैराग्य होता है। उन्हें याद आ जाता है कि इस जंगल में आकाश से गिरते हुए मैंने इस बालक को पाया था और मार्ग में ही झेल करके, हाथों हाथ झेल करके मैंने यहाँ इसका पालन पोषण किया है, अपनी रानी पुष्पवती के गोद में दिया था। ये वही बालक है, सचमुच में राजा जनक का पुत्र। ये भामंडल विरक्त मना हुए वो अयोध्या पहुँचते हैं। अपने विमान से सब विद्याधर थे और वहाँ उद्यान में, महेंद्रोदय उद्यान में सर्वभूतित महामुनि विराजमान थे। उनके श्री चरणों में दीक्षा की याचना करते हैं और मुनि भी दिव्य ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने सबके भवभावांतर सुना दिए और इधर रात्रि हो गई थी। रात्रि में ही जब भवभावांतर सुन करके लोगों को विदित होते ही जोरों जोरों से शब्द होने लग गए बंदीजनों के कि सीता का भाई भामंडल जयवंत हो आदि। सीता भी महल में अपने और जग गई और वो जोर जोर से विलाप करने लग गई। ओहो, मैंने सुना था कि जन्मते ही मेरे भाई का अपहरण हो गया था, और रोने लग गई। राम ने सांत्वना दी कि विलाप मत करो, अवश्य ही आपके भाई का मिलन होगा। और भामंडल भी वहाँ अपने विमान से सब पहुँच जाते हैं महेंद्रोदय उद्यान में, सबका मिलन होता है। सीता भी भाई से एकदम चिपट जाती है और रोने लगती है। राजा दशरथ मिथिला नगरी में भेज करके राजा जनक को, विदेहा को बुला लेते हैं। सब आकर एकत्रित हो जाते हैं और सबका मिलन होता है। मुनि बताते हैं कि देखो भव्यात्मन, संसार की विचित्रता। अकस्मात जब नारद ऋषि इन्हें पता चला कि राजा जनक ने सीता को राम को देने के लिए निर्णय लिया है,
तो सोचने लग गए कि दशरथ के कुल में भगवान ऋषभदेव की परंपरा, वंश परंपरा जो चली आ रही है अयोध्या में, ऐसे ही महापवित्र पावन दशरथ के पुत्र को सीता देने का निर्णय हुआ है। सीता में ऐसी क्या विशेषता है, कैसा रूप है, कैसा सौंदर्य आदि देखने के लिए वो आकाश मार्ग से शीघ्र वहां अपने आकाशगामी विद्या के प्रभाव से आ गए और महल में घुसे। पहले तो कुछ बंदी लोगों ने रोका, पुनश्च घुसे तो सीता एकदम जटा बढ़ी हुई उनकी और उनके रूप को देखने कभी देखा नहीं था, एकदम घबराई और महल के अंदर घुस गई। वो घुसने लगे, बंदी लोगों ने उन्हें रोक दिया। नारद ने अपना अपमान समझा और उसने सोचा अपमान का बदला मैं चुकाऊंगा, और बहुत सुंदर सीता का चित्रपट बना करके और ले जाकर भामंडल के सामने रख दिया। भामंडल उस चित्रपट को देखकर एकदम मुग्ध हो गए थे। ये सब घटना सबको विदित हो गई। सब लोग मिले, परस्पर में प्रेम से वार्तालाप हुआ और भव्यात्माओं संसार की स्थिति, भामंडल क्यों उसका अपहरण हुआ, पूर्व जन्म के जो शत्रु था वो मर करके महातपस्या आदि करके मर करके असुर जाति का देव हो गया था और जन्मते ही उसे अपने विभंगावधि ज्ञान से विदित हो गया कि मेरा शत्रु राजा जनक के यहाँ अभी अभी जन्मा है। और उसी समय वो प्रसूति गृह से उस बालक को अदृश्य देव ने अदृश्य होकर उस बालक को उठाया और ले जाकर के पहले तो मारना चाहता था किंतु नहीं मारा, आकाश से उसे अधर छोड़ा कि एकदम दिव्य ज्योति जैसा वो गिरता हुआ बालक उधर से चंद्रगति विद्याधर सहसा उधर से निकले और बालक को बीच में अधर झेल लिया। ये सब विधि की विडंबना, भामंडल का पुण्य विशेष, उसका विद्याधर के यहाँ पलना, पालन पोषण होना आदि सभी परिवार का मिलन हुआ। तो भव्यात्माओं, ये जैन रामायण आप सुनते रहें। जैन रामायण, पद्म पुराण, इसका स्वाध्याय भी आप करें। छोटी सी पुस्तक मैंने परीक्षा नाम से लिखी थी। इस कथा को भी आप पढ़ करके पूरे जैन रामायण का सार समझ सकते हैं। और जैन ग्रंथों के अनुसार इन सलाका पुरुष 63 सलाका पुरुषों की जीवन व्रत को पढ़ करके अपने मानव जीवन को सफल करें, सार्थक करें। वर्तमान योग का पढ़ना भी महान पुण्य का संपादन कराने वाला है। इसी प्रेरणा के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।